Today in unit number 3, that is atom and molecules, we will learn about writing chemical formula, how the chemical formula is expressed. देखिए बेटा, हम लोग जब फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूले में केमिकल फार्मूला लिखने के लिए किसी भी केमिकल में जो एलिमेंट्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बैलेंसी को मेंटेन करते हैं। देखिए, एक समझने की बात यह है कि हमारे पास दो हाथ हैं और एक ऑक्टोपस है, उसके पास 8 हाथ होते हैं। हम अगर ऑक्टोपस के 8 हाथ को, जैसे ऑक्टोपस है, इसके 8 हाथ हैं, ये देखिए, ये इनके 8 हाथ हैं। हम इस 8 हाथ को अगर पकड़ना चाह रहे हैं तो मेरे पास तो ऊपर वाले ने 2 ही हाथ दिया है ना, तो मैं इस 2 को पकड़ लूंगा और इन दोनों को पकड़ने के लिए अपने एक बच्चे को बुलाऊंगा, तो मैं अकेले इस दोनों हाथों को पकड़ सकता हूँ, पहली बात। फिर एक स्टूडेंट तुम्हें से निकल करके आएगा, इन दोनों को पकड़ लेगा, उसके पास भी 2 हाथ है। एक स्टूडेंट निकल करके आएगा, इन दोनों को पकड़ लेगा, उसके पास भी 2 हाथ है। और एक स्टूडेंट निकल करके आएगा, इस दोनों को पकड़ लेगा, उसके पास भी 2 हाथ है, 2 हैंड्स, और 8 हैंड का एक हैंड नीचे। अब आप समझिए, ये आप आदमी, एक आदमी है, मनुष्य है, यानी हम हैं। ये कौन है? ये हम है। एच मीन्स हम, जिसके पास कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। और ये ऑक्टोपस है, जिसके पास कितने हाथ हैं? आपने भी देखा, कितने हाथ हैं? इसके पास 8 हाथ हैं। इस प्रकार से अगर हम इन दोनों को जोड़ करके एक न्यूट्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका 1 और इसका 4, ये ऑक्टोपस के लिए O लिखा गया है, ये हम के लिए H लिखा गया है। तो इसका 4 लगेगा और इसका 1 लगेगा, तो सभी हाथ पकड़े जा सकते हैं। बैलेंस यही है। तो अब हम H और O का अगर फार्मूला लिखना चाहेंगे ना, तो H कितने हैं? 4, H लिखेंगे 4, और O कितने हैं? O। यहां पर हम H का मतलब हम और आप, O का मतलब ऑक्सीजन है। यहाँ H का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। यह विशेष ध्यान देने की बात, आपको समझाने के लिए ये बात बताइए। ठीक उसी प्रकार से हमें समझना है, ये यहां पर H का मतलब है हम और O का मतलब है ऑक्टोपस। हम और ऑक्टोपस, ये दोनों कहने का सेंस, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन, जो वास्तव में हाइड्रोजन कहलाता है, ये हम नहीं है, ये हाइड्रोजन है। इसकी बैलेंसी केवल 1 होती है, और ये ऑक्सीजन है, इसकी बैलेंसी 2 होती है। तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है, तो इसका 2 लेंगे और इसका 1 लेंगे, इसका 2 एंड इसका 1, तब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा? H2 और O1। ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रकार से आप एक्सप्रेस करते हैं क्या?
आप किसी भी मालिक्यूल का केमिकल फार्मूला एक्सप्रेस करते हैं। और हम समझते हैं पूरी बात, तो कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। जरा ध्यान से एक बार देखिए वीडियो को, और जो बातें हम कह रहे हैं उसको सुनिए। यही कारण है कि जब आप फार्मूला लिखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, तो आप इस प्रकार से जब Na के साथ में Cl लिखते हैं तो एक Na और एक Cl, 1 Na and 1 Cl लिखते हैं। और जब कैल्शियम के साथ ACl लिखते हैं तो एक कैल्शियम के साथ 2 Cl लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी 2 होती है और Cl जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो हमें इसे बराबर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसका 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, तभी तो बराबर होगा। कभी इसके 2 इस तरह से लेंगे तभी तो दोनों हाथों को रोकेगा। तो इसको CaCl2 लिखा जाता है। और जबकि Na के पास भी केवल एक ही हाथ है और Cl के पास भी केवल एक ही हाथ है, तो दोनों में एक ही सिंगल सिंगल है। तो इसका फार्मूला, इस दोनों के बैलेंस एक होने की वजह से इसका फार्मूला NaCl लिखा जाता है। तो अब हम समझते हैं कि पूरा कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड जो हम लिखते हैं, फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, यही फार्मूला है सिंपल कंपाउंड का, फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। और ये कंसेप्ट को क्लियर करिए, फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। पूरा सिंपल कंपाउंड के फार्मूले एक्सप्रेस किए जाते हैं। और हम समझते हैं पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा लीजिए, देख लीजिए कि बैलेंसी के आधार पर ही क्या है, बैलेंसी कहलाता है। जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से एलिमेंट की बैलेंसी होती है। इसको हिंदी में संयोजकता कहते हैं, संयोग करने की क्षमता, पकड़ने की क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी। बैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज बैलेंसी। तो कंबाइन करने का मतलब जुड़ने का क्षमता। देखिए 2 जगह 2 है इसके पास, 2 जुड़ने की क्षमता है। इसमें केवल एक बैलेंसी है। ये कैसे पता चलेगा, ये अभी थोड़ा सा वेट करिए, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ना, धीरे करके बैलेंसी क्लियर करेंगे, बैलेंसी क्या होता है। इतना कंसेप्ट पहले क्लियर करिए, फिर आगे हम बैलेंसी के बारे में आपको बताएंगे। तो अब आपको हम अगले दिन बताएंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट और फार्मूला यूनिट मास एंड सो ऑन। तो मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट के लिए आप अगले टॉपिक का, अगले वीडियो का वेट करिए और एक कंसेप्ट पूरा क्लियर करिए। हम समझते हैं कि ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर होती है तो अगले दिन आप क्लास में या जो है अपने वीडियो में दिए गए नंबर पर ही आप क्लियर कर लीजिए। तो आज यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन। सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।